जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सत्संग बाय मेनका आंटी चैनल में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना परम पिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में गुरु जी की बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा आज का शुक्राना सत्संग यह है कि मुझे सपने में दिखता है कि मेरी बड़ी वाली बेटी गुलाब के फूल का हार बना रही थी। उसने 2 हार बनाए और बोला, मम्मी ये एक हार आपके लिए और एक हार मेरे लिए। वो हार बहुत सुंदर लग रहे थे और मैं उन्हें ही देखे जा रही थी और तभी मेरी आंख खुल जाती है। इसलिए शुक्राना गुरुजी, आपने सपने में इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। और संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है जो यह है कि गुरुजी ने मुझे बहुत बार ब्लेस किया है, कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में, तो कभी और भी बहुत ब्लेसिंग दी है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी और संगत जी, मुझे शुक्राना सत्संग करने नहीं आता, प्लीज गलती हुई होगी तो माफ करना। और गुरुजी, मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पूरे परिवार, संगत परिवार पर और मेरे जो आंटी या सत्संग सुनाती है उस पर, उसके पूरे परिवार पर अपनी कृपा और प्यार बनाए रखना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, गुरुपा की बेटी। और गुरु जी बोलते हैं शुरू से शुरुआत करो। तो मेरी जर्नी दिसंबर 2024 10 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। और मुझे गुरुपा ने अपने संगत में लिया और उसके बाद मैं बड़े मंदिर गई। और एक बार तो मैं अपने आप अकेले ही बड़े मंदिर गई, बहुत मन कर रहा था, गुरुपा ने मुझे बुलाया था और बहुत ही अच्छे से गई। और वहाँ पे ब्लेसिंग्स भी मिली मुझे। एक गुरुजी का ही बड़ा सा स्वरूप मिला है और एक जो छोटा सा जो पॉकेट स्वरूप होता है वो भी मैं लेके आई वहाँ से और उसको मैंने रखा है। मैं उन्हीं के साथ बातें करती हूँ। और उससे पहले भी मुझे एक संगत आंटी ने, यहाँ पे मैंने उनको बोला था कि मेरे पास स्वरूप नहीं है, तो उन्होंने मुझे दिया था गुरुपा का स्वरूप, चरण स्वरूप। और मेन जो वहाँ पे 3 गुरुपा के स्वरूप हैं, एक ही उसमें बना हुआ है, उसको मैंने फ़ोटो फ्रेम करके और मैं उनको उनकी पूजा करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल के कारण मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, उनको पता भी नहीं थोड़ा सा। वैसे वो बहुत ही अच्छा है मेरे हस्बैंड अंकल, पर थोड़ा क्या नया गुरु कैसे, तो मैंने उनको बताया और गुरुपा को ही बोला आप देखो गुरुपा। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं किया। फिर मैं गुरुपा की ऐसी सेवा कर रही हूँ और उनको रोज़ भोग भी लगाती हूँ। जो भी बनाती हूँ उनको मैं पहले भोग लगाती हूँ। उनके लिए अलग बर्तन भी लिए हैं मैंने, पर ग्लासेस भी लिए हैं। और गुरुपा से बहुत सारे सत्संग भी सुनाते हैं, बहुत सारे मैंने उनके उपाय भी किए हैं, पान के पत्ते वाला भी। और बहुत अच्छे से, कभी भी डाउट होता है मन में, कुछ नहीं कर पाती हूँ
तो सत्संग के थ्रू आ जाता है। और गुरुवाणी भी सुनती हूँ मैं, और उनका जो मैंने 7 दिन का वो लिया था अमृत वेला, तो पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाया था। 5 दिन मैं सुबह नहा के अमृत वेला करने बैठ जाती थी और 2 दिन मैंने बाद में किया, तो मेरे 7 दिन का वो कंप्लीट हो गया। और अमृत वेला मैं ऐसे ही जब भी उठती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सुन लेती हूँ। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना कर, और बेटे अंकल की तरफ से भी। हाँ, और एक चीज़ मुझे बताना है कि यहाँ पे जो सत्संग में हम जाते हैं, यहाँ पे मुझे बुलावा आ जाता है, कैसे भी नहीं हो पाता है, फिर भी मैं झूठ बोल के या कुछ करके, माफ़ करिएगा गुरुपा, झूठ बोलने के लिए मना करते हैं, पर मैं क्या करूँ, बोलना पड़ता है। और मैं वहाँ पे जाके लंगर प्रसाद कर देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, लंगर पूरा अमृत जैसा लगता है। और इस बार तो मैं जिसके यहाँ गई थी, अमृत वर्षा मैंने स्वयं देखा, पूरा अमृत बरसने लगा था। मतलब गुरुपा के स्वरूप से हर तरफ इतनी अच्छी वाइब्स थी वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैंने सुना था उनके घर में हमेशा अमृत वर्षा ही होता है। तो और ऐसे आगे और भी सत्संग होंगे, तो ये मैं काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ सत्संग। मैं सोच रही थी कैसे करूँ, क्या करूँ, पहले भी किया है, मेरा 2 बार मतलब आया भी है, पब्लिश हुआ है। और इस बार पता नहीं मैं किसके यहाँ भेजूँगी ये इसको। प्लीज़ संगत जी आप सुनिएगा सब, और जो भी सुन रहे हैं उनका सब कुछ अच्छा हो, हेल्थ ब्लेस करे गुरुपा। और मेरा भी कुछ और अरदास है गुरुपा से, अगर वो पूरी हो जाए तो मैं और एक बार सत्संग लेके ज़रूर आऊँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल मैंने शाम को गुरु जी के लिए चाय बनाई। मैं ना गैस पे सिम गैस करके चाय मैंने चढ़ा दी, और चाय बन गई। मैंने छान कर गुरु जी के पास गुरु जी को भोग लगाया, साथ में मैंने भी गुरु जी के सामने चाय वहीं पी। और मैं गैस बंद करना भूल गई, और उसके बाद मैंने सीधे सिंक में बर्तन रख के और कमरे में आकर मैं अपने मतलब तैयारी करके नीचे घूमने, कंघी वंगी करके फिर घूमने के लिए मैं नीचे चली गई। साथ में गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी आप भी मेरे साथ चलो। संगत जी, मुझे नहीं पता था, वहाँ से मैं मतलब आधा घंटा के घूम के फिर मैं ऊपर आई। फिर मैंने जोत भी शायद जला दी थी, शाम की पूजा भी हो गई थी मेरी। उसके बाद मैं किचन में देखा तो मेरी गैस ना जल रही थी। संगत जी, इतनी देर से गैस मेरी ऑन थी, जले जा रही थी, तो अचानक मेरी नज़र गैस पे पड़ी, तब मैंने बंद करी गैस। और फिर मैंने गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी मतलब आग लगने से कहीं मतलब ऐसे बचाया आपने। मेरे यहाँ पाइपलाइन डली हुई है गैस की, तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे बचाया। और संगत जी, एक और जो रात को मैं सो रही थी, ड्रीम ने मेरे को सपना आया कि कुछ ना मतलब मेरे सिर से ना पीछे वाली साइड बहुत पेन हो रहा है, साथ में कुछ सिर में से ना लिक्विड सा बह रहा हो, जैसे कुछ मवाद सा ऐसा कुछ निकल रहा था, बहुत पेन हो रहा था। मेरा परिवार था, बहनें थी, मेरा भाई नहीं है, तो मेरे को मेरा भाई दिखा। उसे मेरे को ना जैसे डॉक्टर के पास जाना था, तो सब गाड़ी में बैठे। मैंने कहा जल्दी चलाना गाड़ी, मेरे को बहुत पेन हो रहा है, सिर में ऐसे कुछ निकल रहा था लिक्विड सा मेरे साइड से, सिर में से दर्द भी हो रहा था। तो इतना अचानक ही मेरी नींद खुल गई, तो सपना टूट गया। मैंने गुरुजी को बोला, जय गुरुजी। गुरुजी कौन सा? मैंने कहा गुरुजी आपने मेरा ड्रीम में संकट काटा। संगत जी, कई बार मैसेज भी आते रहते थे, ब्रेन कैंसर ऐसे ऐसे को कुछ आ रहे थे मैसेज भी। तो ये तो गुरुजी को पता है कौन सा मेरी बीमारी काटी होगी गुरुजी ने। संगत जी,
एक बार ना मैं पुरानी संगत का सत्संग सुन रही थी, जिसमें से वो अंकल जी बोल रहे थे कि गुरु जी को ना मतलब खाना खाते थे तो उनको पचता नहीं था, मूवमेंट कर देते थे। तो मैंने कहा गुरु जी मैं आपको सुबह शाम खाने का भी भोग लगाती हूँ, साथ में चाय का भी भोग लगाती हूँ, कहीं हम आपको ज़बरदस्ती तो नहीं खिला रहे। तो मैंने ना उस दिन सुबह के टाइम ना चाय का गुरु जी को भोग नहीं लगाया था। तो होगा 11-12 का टाइम था। गुरुजी ने एकदम टेलीपैथी दी थी, जो ऐसे अच्छे से वाली, कि पुत्र आज तूने सुबह मुझे चाय नहीं पिलाई। तो मैंने कहा वाह गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी सॉरी, मैं तो वो सत्संग सुन के इस वजह से थोड़ा मेरे को वो लगा। मैंने कहा ऐसे कहीं गुरुजी को हम ज़बरदस्ती तो नहीं भोग लगा रहे हैं चाय का। तो संगत जी, मैंने कहा गुरुजी चलो अब अभी पीनी है या शाम को बनाओ। तो गुरुजी ने कहा नहीं अभी बना के लेके आ, मेरे को चाय बह के पी। संगत जी, मैंने उसी टाइम गुरुजी के लिए चाय बनाई और फिर मैं और अपने गुरुजी दोनों साथ बैठ के पी। मंदिर में बैठ के मैं और संगत जी, गुरुजी हमारा हर पल हर टाइम हमारा साथ देते हैं, हर बात सुनते हैं, और जो हम गुरुजी को भोग लगाते हैं वो भी गुरुजी हमारा ग्रहण करते हैं। वो खुद तो क्या खाते हैं, हमारे लिए ही कुछ वो ब्लेस करके देते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं, हमें ब्लेस करते, स्ट्रांग बनाते हैं। ये हमें चाय प्रसाद लंगर प्रसाद खिलाकर हमारे रोग कष्ट सब कटते हैं। इतने अच्छे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ संगत जी, आज भी एक ड्रीम मेरे को याद आ रहा। दोपहर को मैं सो रही थी तो ना ऐसे गुरुजी ना पीले चोले में आए और घुटनों बल ना नीचे बैठे थे। एक मेरी नंद का लड़का, वो मतलब बोलता नहीं है, तो वो भी पास में खड़ा था। एक लेडीज, वो मुझे ध्यान नहीं आ रही, वो भी बैठी हुई। तो गुरुजी कहते मेरी तो कोई मंदा नहीं है, मेरी तो सुनदा नहीं है कोई, ऐसे बोल रही। तो गुरुजी ना ऐसे दुखी से दिख रहे थे मेरे को। मैंने गुरुजी के दोनों हाथ पकड़ कर मैंने कहा गुरुजी आप खड़े हो। मैंने दोनों हाथ पकड़ के गुरुजी को ना उठाया और मैंने बेड पे, जैसे पंजाब की साइड चारपाई नहीं होती बड़ी बड़ी, वैसे उस चारपाई पे गद्दा बिछा हुआ था। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी आप यहाँ लेट जाओ, मतलब को जैसे साइड से करवट लेके सोते ना, इस तरह से गुरुजी सो रहे और मैं तकिया खींचकर गुरुजी को वहाँ पे सुलाया। और मैं गुरुजी के सिर के ऊपर ना थपा के ऐसे ऐसे कर रही हूँ। मैं कहा गुरुजी आप सो जो, आप मत इतना किसी के मतलब वो मत लिया करो अपने ऊपर कष्ट। तो मतलब ऐसे लिख रहे थे, मैं दुखी से हो रहे थे। और अचानक ही मेरी सपना टूट गया और नींद टूट गई मेरी। और ये भी कोई पता नहीं गुरुजी ने कोई संकट काटा किसके मतलब संगत के लिए है क्या है, बोला। गुरुजी ने मेरे से बुलवाया, ये ड्रीम में आए, मेरे को दर्शन दिए। और अगर सत्संग शेयर करने में से कोई गलती हो रही है, बोलने में गलती कोई हो रही है, तो मुझे क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है। कल से गुरुपा बोल रहे सत्संग शेयर कर। मैं तेरे से नाराज हूँ बोल रहे, सॉरी गुरुपा सॉरी, आपकी बेटी ने देर कर दिया, सॉरी गुरुपा सॉरी, नाराज मत होइएगा। मैं मंत्र जप के साथ सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को प्यारे संगत को भी जय गुरु जी। मेन कांटे जी को भी जय गुरु जी। गुरुपा आपको लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे गुरुपा बहुत प्यारा है, हमारे प्यारे गुरुपा बहुत प्यारा है। शुक्राना गुरुपा। संगत जी और गुरुपा ने मुझे सत्संग में बुलाया था 25 तारीख को, और मुझे कुछ थोड़ा सा सेवा था वहाँ पर। तो मेरा सेवा के बाद ना मुझे एकदम ही हाथ जलने लग गया, एकदम हाथ जलने लग गया। तो मैंने कुछ बोला नहीं, किसी को भी नहीं बोला, बस गुरुजी को भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। लेकिन गुरुजी तो जान ही जाना है, सब पता होता है। तो सत्संग शुरू हो गया, तो सब लोग बैठ गए सत्संग सुनने के लिए, सत्संग के लिए, और मैं भी बैठ गया।
तो जैसे जल प्रसाद आ गया, मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा, ऐसे धीरे 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 मेरा सिर्फ बोतल पकड़ने से ही मेरा धीरे 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 जलन खत्म हो गया। गुरुपा की जल प्रसाद में इतना ताकत होता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और दूसरी बात ये है कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ वो लोग मानते नहीं है, वो कोई और कास्ट का है, लेकिन उनका बच्चा है। जब भी बीमार होता है तो मैं जल प्रसाद दे देती हूँ। जब भी बीमार होता है दे देती हूँ। इस बार मैंने पूछा था आपको ये जल प्रसाद ये दे दूँ। मैं उनको जल प्रसाद नहीं बोला, पानी बोला। हाँ दे दो बोला। पानी जैसे 2 बार थोड़ा थोड़ा दिया मैंने, ताकि जल प्रसाद वेस्ट ना हो, क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग होता है। हम बहुत जितना गुरुपा से प्यार करते हैं उतना ही जल प्रसाद से भी प्यार करते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा 2 बार दिया था। लास्ट में बच्चा ठीक हो गया। लास्ट में दवाई भी नहीं खाना पड़ा, इतना ज़्यादा दवाई नहीं खाना पड़ा, इतना तबीयत खराब था। पहले भी मैं देती थी, वो पीती थी। उसने इस बार हाँ बोला। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हर किसी को हर कोई भी विश्वास कर सकते हैं। गुरुपा के जल प्रसाद में इतना ब्लेसिंग होता है। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। हमें हर बात के लिए गाइड करते हैं, हर चीज़ के लिए हमें समझाते हैं। गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपको शुक्राना पसंद है, हमें आप पसंद है गुरुपा। आपकी बेटी नादान बेटी, ना समझ बेटी। क्षमा गुरुपा, क्षमा। मैं कितनी भी गलती कर होने से पहले मुझे गुरुपा बचा देते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे सेवा का उधर इनवाइट सेवा के लिए मुझे बोला था, तो मैंने बोला ठीक है। तो गुरुपा ने मैसेज भेजा था, तो भागे वाले को सेवा मिलते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सेवा देने के लिए भी शुक्राना, अपने पास बुलाने के लिए भी शुक्राना, अपने चरणों में लगाने के लिए भी शुक्राना, अपने गले लगाने के लिए शुक्राना, मुझे ढेर सारा खुशियाँ देने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को संभालने के लिए शुक्राना, मेरे परिवार को संभालने के लिए शुक्राना, मुझे इतना अच्छा जिंदगी जीने को सिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा को देख के मैं सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा को बिना देखे तो नहीं कर सकते हम सत्संग। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हमारे पूरन गुरु है। हम गुरु जी ने पहले से ही सीख के सारे गुरु का जितना भी ज्ञान होता है सारे सीख के आए हैं। मेरे मालिक शुक्राना, मेरे दाता शुक्राना। सबके बच्चों को खुशियाँ दीजिए गुरुपा, सबके माँ बाप को खुशियाँ दीजिए। हर कोई खुश रहे गुरुपा, हर कोई खुश रहे। भगवान करे आप भी बहुत खुश रहे। आपकी खुशी में हमारी खुशी है गुरुपा। हम तो सिर्फ शुक्राना के अलावा कुछ बोल कर भी नहीं सकते। ये शुक्राना भी बहुत कम है। आपका तो इतना ब्लेसिंग होता है। मैं घर के अंदर रहती हूँ तो पिजन के रूप में आके बाहर चहकते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे चाहे आंखें जहाँ भी देखो वहाँ मुझे ब्लेसिंग मिल देती हो गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ये अनंतम अनंतम बोलना का शुक्राना भी मुझे नहीं समझ आता था, अब समझ आ गया। क्योंकि गुरुपा का इतना मैसेज होता है, अनंतम मैसेज होता है, हम सुन के भी ख़त्म नहीं कर सकते और पढ़ के भी ख़त्म नहीं कर सकते, इतना अनंतम होते हैं। गुरुपा की ब्लेसिंग सबको होता है में मिलते हैं और सब शेयर करते हैं और हम सारे सुन भी नहीं पाते हैं। हम सिर्फ सत्संग ही सुनने का काम ही करें तो भी एक दिन में ख़त्म नहीं होता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप तो अनंतम अनंतम हो पापा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, शुक्राना। जीवन को
संभालने के लिए शुक्राना पापा, शुक्राना। आज भी आपके पास है, कल भी आपके पास ही होंगे। बस अंतिम टाइम में आप ही साथ रहिए। गुरुपा शुक्राना। शुक्राना करने के लिए देरी करती हूँ, क्षमा गुरुपा, क्षमा क्षमा। कभी कभी गुरुपा डांटते भी हैं कि शुक्राना, इतना घमंड हो गया, गुरु का सत्संग शुक्राना भी नहीं कर सकते बोलते हैं। गुस्सा करने के लिए भी शुक्राना, प्यार करने के लिए भी शुक्राना। अब तो हमारे मम्मी पापा सब कुछ आप हो, आपके सिवा तो कोई हो ही नहीं सकता। गुरुपा शुक्राना, शुक्राना। आज के लिए इतना ही। मेरे में कोई बोलने में गलती हो गया, कुछ हो गया तो संगत जी क्षमा कर दीजिए। मैन कांटे जी क्षमा कर दीजिए। गुरुपा क्षमा कर दीजिए। शुक्राना। आज के लिए मैं दूसरा सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये संध्या वेला का सत्संग है। 7:28 हुआ है। मेनकांडी जी शुक्राना थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप गुरु जी के सत्संग शेयर करते हो, हम सबसे मिलाते हो, हमें सबको ब्लेसिंग देता है। आपको भी कृपा बहुत सारे ब्लेसिंग दीजिए, आपको बहुत सारे बरकत मिले। गुरुपा आपको बहुत सारे खुशियाँ दे। मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।